तो रिसेंटली योगी जी के बुलडोज़र एक्शन को ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली चैलेंज किया। अभी क्या हुआ, उन्होंने एक स्पीच में अपनी कहा कि लीगैलिटी अलोन डज नॉट कन्फर फेयरनेस एंड जस्टिस। भारत का जो न्याय है वो बुलडोज़र एक्शन पे नहीं चलता दोस्त, ठीक है। तो उन्होंने इस बात पे ये कहा था, एक टर्म यूज़ की थी, लीगैलिटी अलोन डज नॉट कन्फर फेयरनेस एंड जस्टिस। इस चीज़ को हम समझते हैं दो तरीक़ों से। दो डॉक्ट्रिन होते हैं, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आज़ादी के बाद भारत में ना जो यूज़ होता था वो था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी एक एग्जांपल दूँ, अगर आज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ चल रहा होता तो पता क्या होता, अगर आज सरकार एक ना कानून पास कर देती कि भाई आप सरकार के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो उल्टा, ठीक है, तो ना आप इसको अगर कोर्ट में चैलेंज करते तो कोर्ट सिर्फ इतना देखती कि ना भाई सरकार ने तो ये लॉ बना दिया है, ठीक है, तो उसमें सरकार ने जो प्रोसीजर है ना उसको फॉलो तो किया है, जो न्याय बनाने का प्रोसीजर है सरकार ने उसको फॉलो किया है और इस लॉ को लिख दिया गया है। तो उसमें ना जो न्यायपालिका थी या सरकार थी वो ये नहीं देखेगी कि भाई ये लोगों को जस्टिस दे रही है या नहीं, ठीक है, तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हो जाता है कि सरकार ने सही तरीके से बनाया, आपको सज़ा होगी। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद भारत में आता है कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। यानी अगर आप कानून बना रहे हैं ना तो उसमें भाई ये भी देखा जाएगा कि ये हमारे राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं है। जो जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस इज़ द मेन पिलर, ठीक है, जस्टिस होना चाहिए कानून जब भी बनता है, यानी उसमें लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट टोटली यही है कि अगर आप कानून बना रहे हैं तो आप उसको अगर कोर्ट में चैलेंज करते तो भाई कोर्ट देखेगा कि हाँ यार ये रीज़नेबल नहीं है, तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। यानी टोटली बात यह है कि आर्टिकल 21 का अगर वॉयलेशन होता है ना तो वो मोस्टली क्या होता है कि उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब इंडिया में इस दोनों ही डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है जुडिशरी द्वारा। तो ये था एक क्लैरिटी कॉन्सेप्ट, और अगले साल यूपीएससी मेंस में इस कॉन्सेप्ट का मेंस के पेपर में आने का पूरा चांस है। इसलिए फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिए।